आस्था एवं विश्वास का प्रतीक चड़क पूजा बगदाहा हरि मंदिर प्रांगण में धूमधाम से संपन्न हुई। बताया जाता है कि चड़क पूजा में भक्ति के द्वारा आस्था एवं विश्वास का प्रतीक भगवान शिव जी से जो मनोकामना किया जाता है उसे भगवान पूरा करते हैं। भक्तों के द्वारा कल रात में तालाब में स्नान कर जो खंबा को तालाब में डुबाकर रखा गया था उसे निकाला गया और हरि मंदिर प्रांगण में लाया गया तथा पूजा अर्चना कर भक्तों ने भगवान से अपने शरीर स्वस्थ तथा रोग से निरोग की प्रार्थना की एवं लंबे उम्र दीर्घायु की कामना की। निर्जला उपवास जो रखा गया था, आज पारण के साथ भक्त अपने शरीर में कील चुभोकर खंबे के सहारे घूमे और भक्त की पत्नियों के द्वारा खंबे के नीचे लोटे में जल भरकर माथे में रख खड़े होकर अपने पति के लिए भगवान बाबा भोले से प्रार्थना किए। कल प्रातः में पाठा बलि होगी। इस चड़क पूजा में जयराम महतो भी उपस्थित हुए। चड़क पूजा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस चड़क पूजा में मेला भी लगाया गया, जिसमें समितियों के द्वारा 12 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम भगवती जागरण किया गया तथा 13 तारीख रात्रि में झूमर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें समिति के सदस्य सक्रिय दिख रहे हैं। बगदाहा में ये लगभग 1872 या 73 के लगभग से जैसा हम लोग को सुनने में आया है कि चालू हुआ है। और यहाँ का जो भक्तिया लोग है या पंडित जी लोग है या मैंने जितने भी नेगी जोगी वाले हैं, ये बनावटी नहीं, ये भगवान शिव के द्वारा स्वप्न से मैंने स्वतः स्वप्न उन लोग को मिला, जिसके चलते यहाँ महादेव भोले बाबा को जिस जगह से बुलाया गया, यहाँ के भक्तजनों को वहाँ से उठा के लाया गया। यहाँ के एक ऐसी भी कहानी है कि हमारे यहाँ के जो भोले बाबा को कहीं दूसरे जगह ले जाने वाले थे सुविधा के अनुसार गाँव वाले, लेकिन बाबा भोला ये स्वतः यहाँ पर बैठे। जिस बैलगाड़ी से ले जाना चाह रहे थे वो बैलगाड़ी स्वतः यहाँ टूट गया और यहाँ जो स्थापित हुए और यहाँ बैठ गए। और यहाँ जब से बैठे हैं लगभग 1872-73 के लगभग का हम लोग का अनुमान है। और उस समय से हम लोग नियम पूर्वक और जो जिस परिवार से जिस पीढ़ी से जिस तरह से भोले बाबा ने स्वप्न दिए हैं उस पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक चलते आया है। और हम लोग आशा करते हैं बाबा भोले का आशीर्वाद से सही सलामत ये मेला इसी तरह से चलते रहे और इस पूजा से, इस बाबा भोले की सेवा से हमारा गांव हर आकस्मिक घटना से बचते आया है। और हम लोग चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी भी हम ही लोगों की तरह, हम लोग जिस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं भोले बाबा की सेवा हम लोग किसी तरह से करते रहे। अच्छा है कि हम लोग को ऐसा मौका मिल रहा है और हमारे गांव में ये पर्व बड़ा ही ऐतिहासिक पर्व है और बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ पर पर्व त्योहार हर तरह किसी तरह का न लड़ाई झगड़ा होता है, न आपस में कोई मनमुटाव होता है। पूरे गांव वाले लोग पहले तो यहाँ का मेला का दूर दराज बरवाडी, कारी टाण, सोनदाहा, धावा चित्तक, कदम टाण को आते थे, लेकिन कुछ कमी हुई है। लेकिन फिर भी आबादी के हिसाब से हमारे गांव का मेला आस पास के मेला में बहुत अच्छा स्थान रखता है। हम लोग चाहते हैं ये शांतिपूर्वक किसी तरह रहे और आप लोग का भी सहयोग मिलता रहे। यह भक्ता पर्व शहर के लोग क्यों नहीं मनाते हैं? अब शहर के लोग क्यों नहीं मनाते हैं ये तो शहर वाले ही जानते हैं। हमको तो लगता है कि भोले बाबा का महत्व हर जगह एक जैसा है, लेकिन पर्व मनाने वाला जो ये परंपरा जो चल चुका है, शुरू में कहीं न कहीं हर जगह होगा, लेकिन धीरे धीरे कहीं हो सकता है वहाँ मेला का वाला लुप्त हो जाता होगा। लेकिन पर्व तो भोले बाबा का हर जगह है, वो शहर हो, गाँव हो, मोहल्ला हो, हर जगह है। लेकिन हम लोगों का ये परंपरा चलते आ रहा है और चलेगा।
इस भक्ता पर्व में क्या क्या चीज़ का आयोजन किया गया है? हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, भक्ति जागरण करते हैं, छऊ नाच करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूमर प्रतियोगिता करते हैं, कभी कभी स्कूली बच्चों का डांस प्रतियोगिता भी हम लोग करा देते हैं। यहाँ हर साल हम लोग पूरे गांव वाला लोग पर्व के 1-1.5 महीना पहले हम लोग बैठक करते हैं। बैठक में जो भी निर्णय गांव के द्वारा होता है उस निर्णय का हम लोग पालन करते हुए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और भक्ति जागरण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।